नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। जैसा आप जानते हैं कि इस शो में हम रियल एस्टेट से जुड़े हैं मुद्दों पर बात करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट के ताजा हालातों को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि बीते एक साल से भी ज्यादा समय से रियल्टी सेक्टर में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, फिर चाहे बात हाउसिंग की हो, कमर्शियल हो या फिर रिटेल सेक्टर की। हर सेगमेंट के आंकड़े अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। आज का शो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री के टॉप दिग्गजों से। आज की चर्चा का आधार है रियल एस्टेट का सेंटीमेंट सर्वे, जिसे तैयार किया है इंडस्ट्री बॉडी फिक्की, डेवलपर संगठन नरेटको और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने। जाहिर है हमारे साथ तीनों संगठन के मेहमान मौजूद हैं जो इस सर्वे की बारीकियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निरंजन हीरानंदानी, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। इस पूरे सर्वे में फ्यूचर आउटलुक बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। हालांकि कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए इसका अंदेशा पहले भी था। बीते साल Q4 में हमने जो अचानक बिक्री में आया बूस्ट देखा, वो भी मुंबई बेंगलुरु के इर्द गिर्द ही देखने को मिला। देश के बाकी हिस्सों में हालात ठंडे ही रहे। ऐसे में इंडस्ट्री की क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? निरंजन जी, आपसे सवाल है मेरा। दीपक जी, आपने सही कहा कि ये क्वार्टर तो शुरुआत जो हुई है वो जरा अपशगुन रही है क्योंकि कोविड का सेकेंड वेव आ गया है। लेकिन संजय जी ने आपको काफी स्पष्ट बताया कि अगले साल भी यही था कि कोविड था और हमारे लॉकडाउन भी थी, और आज जो लॉकडाउन है उससे भी ज्यादा सीरियस लॉकडाउन किया गया था। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ सीख गए, हम समझ गए हैं कि हमें इसको कैसे फेस किया जाए। वर्चुअल कनेक्टिविटी सबके पास है, हम वेबसाइट के द्वारा करते हैं, हम चैनल पार्टनर्स के द्वारा करते हैं, हम ईमेल द्वारा कनेक्ट करते हैं। ये सब डिजिटल जो कनेक्टिविटी हो गई है उसके हिसाब से काफी परिवर्तन आया है मार्केटिंग और सेल्स के। तो मेरे अंदाज से जरूर जो आज की तारीख में ये सेकेंड वेव कोविड का आ गया है उससे आंकड़ा कुछ कम हो जाएंगे, जरूर होंगे। लेकिन उसमें ऐसे नहीं है कि लोग सेल्स नहीं होगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हमें घर खरीदना है। वो हम ये चाहते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ हाउस ज्यादा अच्छी रहे। तो मेरे अंदाज से अभी सरकार को भी ये ध्यान में आ गया है कि रियल एस्टेट को जारी रखे, ये इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। लोग भी समझते हैं कि हमें घर खरीदना है। और जो जैसे संजय जी ने बताया, ब्याज तो इतना कम मैंने पूरी जिंदगी में मैं नहीं देखे। 6.65 7% से कम ब्याज हुआ ही नहीं है अभी जी। ये आप जारी रखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं तो फिर हमें तकलीफ हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में दिख रहा है कि इन्फ्लेशन होने के बावजूद, सीमेंट प्राइसेस भाव बढ़ने के बावजूद, स्टील भाव बढ़ने के बावजूद फ्लैट के भाव नहीं बढ़े हैं। उल्टा मैं समझता हूं कुछ कम हो गए हैं कुछ जगह पर, और ये सब राहत होने के कारण लोग घर खरीदने में कंटिन्यू कर रहे हैं। निरंजन जी, अक्रॉस द बोर्ड जॉब लॉस हुए हैं, सैलरी कट हुई है। जाहिर है इसको लेकर जो मिडिल क्लास है उसमें अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में राज्य सरकारें अगर स्टैंप ड्यूटी या दूसरी तरह की छूट दें तो भले ही आंकड़े बदल जाए, लेकिन ओवरऑल हाउसिंग डिमांड की अगर हम बात करें तो उस पर क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप, और सरकार से किस तरह के सहयोग की आशा कर रहे हैं आप? दो बात है, जिस सेक्टर्स में बढ़ोतरी हुई है वहां तो तेजी भी आ गई है। जैसे स्टील सेक्टर में देखिए, सीमेंट सेक्टर में देखिए, यहाँ सब जो आईटी सेक्टर में देखिए, उनका आज की तारीख में आईटी सेक्टर ने इस साल में 50,000 लोगों को रिक्रूट किया है इस साल में। तो मेरे अंदाज से ये सब कंपनीज मिलके मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे अंदाज से इनको और उनको हर एक को इंक्रीमेंट भी दिए हैं, सैलरी इंक्रीमेंट। तो ऐसे देखा जाए तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां काफी तेजी आ गई है और इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां तकलीफ अब भी जारी है, जैसे हॉस्पिटैलिटी की देखिए, एविएशन देखिए, कुछ लग्जरी आइटम्स की देखिए, वहां काफी प्रॉब्लम्स रहा है और रहेगा। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया है कि जहां कोई सेक्टर्स में तेजी आने में उन लोग की कैपेसिटी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, और जहां नहीं हुई है वो नहीं है। तो मेरे अंदाज से जिसकी कैपेसिटी बढ़ गई है
उनके द्वारा हमारी जो परचेसिंग हो रही है वहां ज्यादा हो रही है, और मैं समझता हूं कि ये कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इस साल में भी हम 10% जीडीपी बढ़ोतरी दिख रही है, और ये जरूर इसके हिसाब से मल्टीप्लायर इफेक्ट रियल एस्टेट पे भी आ जाए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हम कैसे ना बोल सकते हैं। जैसे हम देखें, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो काफी लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कम ध्यान दें, लेकिन रेजिडेंशियल फिर बढ़ जाता है। तो ऐसे ये रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, और इसमें है हमारे सेक्टर के नरेटको है, क्रेडाई है, हम सब मिलके जरूर हमारे जो प्रॉब्लम्स है, अपेक्षा है, वो हम केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो आईबीसी है उसका कुछ बढ़ा देना चाहिए, काफी कंपनीज को जो राहत चाहिए और तकलीफ में है उनको ये राहत मिलनी चाहिए और 6 महीने के लिए। और मेरे अंदाज से जो केंद्र सरकार के पास हम जा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कुछ जीएसटी में भी कुछ बदलाव लेके आए। जैसे सीमेंट के ऊपर 28% जीएसटी है, ये तो बहुत अन्याय है, क्योंकि वो नेसेसिटीज पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स पे है, मकानों में है, रिपेयर बिल्डिंग्स करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए। तो ये सब राहत हम मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कच्चे माल में जीएसटी के भारी बोझ से अगर कुछ राहत मिलती है तो घरों की कीमत कुछ कम हो सकती है, जिसका फायदा आम ग्राहकों को मिलेगा। से भी मेरा होगा, बिल्कुल संक्षिप्त में उत्तर चाहेंगे, नरेटको कोविड संकट में सरकार के साथ किस तरह से सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है? नंबर 1 फैक्टर है माइग्रेंट वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स हमारे साइट पर है उनको वैक्सीनेट किया जाए, उनकी टेस्टिंग करवाएं, उनको कोई बीमारी हो तो उनको देखभाल करें। वो प्रिंसिपल काम रहेगा कि हम इनको लेबर को देखभाल करें, और सरकार से ये उम्मीद रखेंगे कि वो इंसेंटिव देते जाए, क्योंकि इनकी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो रियल एस्टेट पे है वो पूरे देश पे हर एक उद्योग में हो रहा है। 200 से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है उस पर निर्भर हैं, और मेरे अंदाज से और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफी असर आता है, क्योंकि हम समझते हैं लगभग 15% एम्प्लॉयमेंट हमारी रियल एस्टेट के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा आती है। तो इसलिए हमें ज्यादा जोर इस पर देना ही चाहिए। बिल्कुल, यानी बड़े स्तर पर जो तस्वीर बन रही है रियल्टी सेक्टर में, काफी हद तक माहौल पिछले साल जैसा ही है। लॉकडाउन के चलते थोड़ा दबाव जरूर है, लेकिन अगले 6 महीने में हालातों को लेकर इंडस्ट्री सेंटीमेंट में उम्मीद कायम है। ऑफिस स्पेस में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन हाउसिंग में डेवलपर्स को आशा है कि दिवाली के आसपास पिछले साल जैसी बिक्री देखने को मिल सकती है। हालांकि समझने वाली बात यह भी है कि इस सर्वे में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल थे, लिहाजा सप्लाई साइड का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए आम घर खरीदार कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। संजय जी, निरंजन सर, रजनी जी और अमित जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए।